जिन्बू बॉस को हराता है और उसकी टूटी हुई तलवार के साथ वह खड़ा होता है, लेकिन उसे संतोष है क्योंकि उसे एक नई तलवार मिल चुकी है और साथ ही साथ उसे बहुत ही सारे रिवार्ड भी मिले हैं। बॉस के मरने के बाद अब डंजन खत्म होता है और वह सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर आ जाता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और उसे बताता है कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। उन दोनों के बीच बातचीत होती है। उसके पश्चात सिपाही को पता चलता है कि वह भी एक हंटर है और उसे बताता है कि पास ही एक नया गेट खुला है जिसमें से बॉस बाहर आ गया है और तबाही मचा रहा है। जिन्वू यह सब महसूस कर सकता था क्योंकि अब वह ताकतवर हो चुका था, इसीलिए वह बिना समय गंवाए वहां जाना चाहता था। जब वहां वह पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां बहुत सारे हंटर हैं, जोई भी है जो कि बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी और ऐसा होना लाजमी है क्योंकि बहुत बड़े इंसिडेंट से वो गुजरी है। और तभी देखता है कि चूंकि बॉस डी रैंक का था इसीलिए बाकी हंटर उस पर हावी नहीं हो पा रहे थे और वो लगातार हार रहे थे। पुलिस वाले भी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई खतरा न हो, फोटो खींचने से मना कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और इसी बीच जिन्वू एक सही मौका देख करके भीड़ से आगे निकलता है। तेजी से लोगों के बीच से होते हुए वो बॉस को मार देता है और तभी लोगों को पता चलता है कि अब बॉस मर चुका है। लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन उस बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अब बॉस मर चुका है और उनको साफ तौर पर पता चल गया कि वहां कोई और हंटर था जिसने उसको मारा है, क्योंकि उनके बस का वो नहीं था। इसीलिए वह एक सिपाही से बात करता है और पूछता है। तभी सिपाही बताता है कि यहाँ एक और हंटर था और वह उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू अब वहां से चला जा चुका है। और तभी जोई को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर जिन्वू था। अब हमें आगे अस्पताल का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू वर्कआउट कर रहा होता है और एक नर्स आती है। उसे उघेल वर्कआउट करते हुए देख करके वो शर्मा जाती है और उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि वह पेशेंट जब आया था तो उसकी इतनी मजबूत बॉडी नहीं थी, लेकिन अभी जिन्वू की बहुत तगड़ी बॉडी थी और वह उससे नंबर लेती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपने घर में होता है और वह सुबह सो करके उठता है। उसकी बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी जिन्वू उससे स्कूल जाने की बात पूछता है और उसकी बहन उसके शरीर को देख करके हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? तो वो उसे बताता है हाँ थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब जिन्वू उसे छाता देता है और उसे स्कूल की तरफ भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू अपने स्किल को देखता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा विचार करता है और चूंकि उसके रैंक बढ़ रहे थे इसलिए वह उनके बारे में भी सोचता है कि किस तरीके से ये काम करता है। फिर वह चूंकि मजबूत हो गया है इसीलिए वह सोचता है कि क्या वह फिर से जाकर के अपना टेस्ट दे और अपनी रैंक को बढ़ा ले, जिससे उसे ज्यादा मिशन मिलेंगे और अच्छा पैसा भी कमा सकता है। लेकिन फिर विचार करता है कि अभी वह इतना भी ताकतवर नहीं हुआ है। दोबारा एग्जाम देने की बात को दिमाग से निकाल देता है और थोड़ी देर के बाद में जिन्वू हंटर एसोसिएशन के पास में फोन करने वाला होता है, लेकिन तभी वापस से वहां से फोन आता है और वह उसे फोन पर बहुत खरी खोटी सुनाता है क्योंकि वह मकान मालिक का फोन होता है और वह उससे पैसे मांग रहा होता है। तब उसे बताता है कि मैं एक एक्सीडेंट के कारण फंस गया था जिसके कारण तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अब तुम्हारा फोन उठेगा और जल्द ही तुम्हारा पैसा भी हम वापस कर देंगे। अब वह पैसा कमाने के बारे में सोचता है और एक मिशन आता है, उस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इंजन के पास जब वह पहुंचता है तो वहां देखता है कि पहले से ही बहुत सारे हंटर वहां पर मौजूद होते हैं और जिन्वू उनसे मिलता है। बड़े अच्छे तरीके से वो बात करते हैं और वो उनको बताते हैं कि चूंकि ये सी रैंक है इसीलिए वहाँ एक ई रैंक हंटर का भी काम है, इसीलिए उसको बुलाया गया है और उसका वहाँ पर कोई विशेष काम नहीं होगा। वह अपने कमाई का कुछ हिस्सा जिन्वू को भी देने के लिए तैयार होता है। अब जिन्वू अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। तभी वहां पर एक नौजवान युवक दिखाई देता है और वह उससे बहुत सारी बातें करता है। उसकी बातें सुन करके उसे जिन्वू को लगता है कि वह एक अमीर घर का शहजादा है जो पहली रेड पर आया है और होता भी कुछ इसी तरीके का है। और आगे सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिन्वू उनसे पूछता है कि यहाँ पर मेरा क्या काम होगा। तो
उनका बॉस बताता है कि तुम केवल सामान उठाओ और पीछे रहना, बाकी सब हम देख लेंगे। और जिन्वू ऐसा ही करता है। इस एपिसोड में केवल इतना ही, बाकी कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि इस डंजन के अंदर क्या हुआ। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।